देश में करीब 400 प्लांट प्रोसेस में है। 60 प्लांट शुरू हुए पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जिसमें परली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार होकर अब उसमें से स्कूटर, कार, ट्रक और बसेस भी चलने की शुरुआत हुई है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। आपने शायद पढ़ा होगा कि पूना में बजाज की सीएनजी पर चलने वाली मोटरसाइकिल मैंने लॉन्च की। वो दुनिया की पहली मोटरसाइकिल है जो सीएनजी पर चलती है। और राजू बजाज जो मालिक है उनने मुझे बताया कि जब मोटरसाइकिल पेट्रोल पे चलती है तो उसका कीमत 2 रुपये 25 पैसे पर किलोमीटर खर्चा आता है, और जब सीएनजी पे चलती है तो उसका खर्चा केवल 1 रुपया किलोमीटर आता है, यानी 60% की बचत है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि परली जलाना बंद करो। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे ही आग्रह पर पानीपत में इंडियन ऑयल ने बहुत बड़ा प्लांट डाला है, और वो प्लांट ऐसा है कि परली से बायो इथेनॉल 1 लाख लीटर पर डे तैयार हो रहा है। 150 टन बायो बिटुमिन तैयार हो रहा है, और 88,000 टन पर ईयर हवाई ईंधन यानी बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी हवाई जहाज चलने वाला ईंधन तैयार हो रहा है। पहले हमारे किसान को हम अन्नदाता कहते थे, पर हमारी सरकार ने किसानों को ऊर्जादाता बनाया। तुम्हारे कुरुक्षेत्र जिले में जितनी बिजली लगती है उतनी बिजली हमारी 4 चीनी मिलें तैयार करती है। इतना ही नहीं, तो मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे देश में आज किसानों को पिछले साल 1200 क्विंटल मक्के को भाव था। हमने मक्के से बायो इथेनॉल बनाने की शुरुआत की तो मक्के का भाव 2600 रुपये और 2800 रुपये क्विंटल हो गया। आज मक्के को अच्छा भाव मिला इथेनॉल के कारण, और इसलिए हमारी सरकार ने यह तय किया कि हम किसानों को केवल अन्नदाता नहीं बनाएंगे, हम उनको ईंधन दाता बनाएंगे। हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, गैस इंपोर्ट करते हैं, और 2004 से मैं लगातार इस बात की कोशिश करता रहा, पर अब देश में इस बात को मान्यता मिली है कि हमारे देश में इथेनॉल की बड़े प्रमाण पर निर्मित हो रही है। शुगर केन जूस से इथेनॉल बनता है, मोलाइसिस से इथेनॉल बनता है, बी हेवी मोलाइसिस से इथेनॉल बनता है। इतना ही नहीं, तो अब बाम्बू, परली, मका, ब्रोकन राइस, कॉर्न, सब से इथेनॉल बनना शुरू हुआ है। और आने वाले समय में मेरे पास दिल्ली में गाड़ी है, टोयोटा की इनोवा। वो वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जिसको संशय लगता है, मेरे बात पर जिसका विश्वास नहीं होता वो दिल्ली आ जाइए। मेरे घर पर एक गाड़ी है जो किसानों ने तैयार किए हुए 100% इथेनॉल पर चलती है, और उस गाड़ी में 60% बिजली तैयार होती है। फ्लेक्स इंजन हाइब्रिड इथेनॉल उसको कहा जाता है। यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स पूरे करने वाली वर्ल्ड की पहली गाड़ी है, और पेट्रोल की तुलना में अगर एवरेज की तुलना की तो पेट्रोल का रेट 25 रुपये लीटर आता है। इतना फायदा है और प्रदूषण 0 है। बहनों और भाइयों, अब टाटा, सुजुकी और टोयोटा, मैं जब इस विभाग का मंत्री हूं तो मेरे बात को अधिकृत रूप से लीजिए। अब तीनों भी इथेनॉल पर चलने वाली फ्लेक्स इंजन की कार मार्केट में ला रहे हैं, और इंडियन ऑयल ने देश में फर्स्ट फेज में 400 इथेनॉल के पंपों की शुरुआत कर दी है। इससे किसान समृद्ध होगा,
संपन्न होगा, हरियाणा और पंजाब का विकास होगा। जो पराली आप जलाते हैं, आज उसका भाव 2000 रुपये से 2500 रुपये टन तक हुआ है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आने वाले समय में हमें अगर गाँव को स्मार्ट गांव बनाने हैं और गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना है, तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर हमारे देश की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ G20 देशों में बायोफ्यूल की अलायंस की है। अब दुनिया में हवाई जहाज भी हमारे बायो एविएशन फ्यूल पर चलेंगे। प्रदूषण खत्म होगा और गांव समृद्ध संपन्न होंगे और जवान लोगों के हाथों को काम मिलेगा। यही सपना लेकर हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये क्यों हुआ, क्योंकि सही सरकार आई, सही नीति बनी, जिसके कारण ये हुआ है। मैं मजाक में कभी कभी कहता हूं कि असली जाट तो मैं हूं। 4 चीनी मिलें चलाता हूं और मेरे क्षेत्र में 4 लोकसभा ऐसी और 20 MLA ऐसे हैं जो मेरा फोटो लगाए बिना चुनकर नहीं आ सकते, क्योंकि इसका फायदा लोगों को मिला है। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज हमारे देश में स्वाधीनता मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी को 65 साल राज करने का मौका मिला है। कांग्रेस पार्टी ने देश का विकास तो जो परिमाण में करना चाहिए वो नहीं किया, तो उल्टा हुआ कि गांव छोड़कर 30% आबादी गांव छोड़कर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर की तरफ भागने लगी। शहर में झुकी झोपड़ियां बढ़ी है, गांव में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है, और एक तरफ उसको प्राथमिकता नहीं मिली। और जब हमारी सरकार आई तो हमने गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करने के लिए जो नीतियां बनाई है उसके परिणाम दिख रहे हैं। आज हमारे देश में ऐसी हालत बनी थी, गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है, टमाटर सस्ता है, संतरा सस्ता है, जूस महंगा है। और इसलिए आने वाले समय में हमारे देश के एक्सपेंडिचर कॉस्ट को कम करें, इसलिए अभी हमने नैनो यूरिया और नैनो मिश्र खत लाया है। मेरे यहाँ खुद खेती पर 1 एकड़ में 88 टन यानी 880 क्विंटल गन्ना हुआ, पर एकड़ 11 क्विंटल सोयाबीन हुआ। इसका कारण ये था कि हम जब यूरिया और मिश्र खत हमारे क्रॉप को देते तो फेंक देते हैं खाद को, 75% वेस्ट होता है, 25% प्लांट को जाता है। और इसलिए जब ड्रोन से हम स्प्रेइंग करते हैं तो 75% प्लांट को जाता है और 25% वेस्ट होता है। जहाँ 1 एकड़ में 4 बोरे यूरिया, 4 बोरे मिश्र खत लगते हैं, वहाँ 2 नैनो यूरिया की बोतल और 2 मिश्र खत की बोतल में काम हो रहा है। और मेरे क्षेत्र में 25,000 एकड़ में हमने ड्रोन से स्प्रेइंग किया और किसानों का खर्चा कम हुआ। आदरणीय मोदी जी ने तो बड़े प्रमाण पर महिला बचत गटों को भी ड्रोन दिया है। अब दुनिया बदल रही है। मैं आपको बताता हूँ, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में इलेक्ट्रिक बस आई, इलेक्ट्रिक कार आई, इलेक्ट्रिक स्कूटर पॉपुलर बन गई, अब CNG की स्कूटर आ रही है, और इसके बाद भविष्य है हाइड्रोजन का। और मैं आपको विश्वास से बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में देश का किसान हाइड्रोजन बनाएगा। मेरी बात पर विश्वास रखिए, क्योंकि मैं आज तक जो भी बोल चुका हूं, दुनिया का, हमारे देश का कोई पत्रकार मुझे सवाल नहीं पूछ सका, क्योंकि मैं जो बोलता हूं वो करता हूं।
और जो करता हूं वही कहता हूं। और मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं अब इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूं, दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से जयपुर। केबल डालने वाला था, पर अभी तो मैंने नई टेक्नोलॉजी लाई है कि 18 मीटर और 24 मीटर की बड़ी बस होगी। मैं जेकोस्लाविया गया था स्कोडा कंपनी में, और वो बस जो है 135 सीटर होगी। टाटा का मैंने स्कोडा से जॉइंट वेंचर करा के दिया, और सीमेंस कंपनी और हिटाची ने चार्जर बनाया है। वो बस खड़ी होगी बस स्टॉप पर, आधा मिनट वो चार्जर नीचे आएगा और बस चार्ज हो जाएगी, 40 किलोमीटर चलेगी। अब मेरे यहाँ पहला प्रोजेक्ट हो रहा है, बस एयर कंडीशन होगी, कुर्सियाँ एग्जीक्यूटिव क्लास की होगी, कुर्सी के सामने लैपटॉप होगा, कंप्यूटर टीवी होगा, और जैसे हवाई जहाज में एयर होस्टेस होती है वैसे बस होस्टेस होगी। चाय पानी नाश्ता भी मिलेगा, और बस का रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। आप चिंता मत करिए, अब रोड तो इतने अच्छे बन रहे हैं कि अगले जनवरी में दिल्ली से देहरादून हवाई जहाज बंद हो जाएगा, दिल्ली से चंडीगढ़ हवाई जहाज कम हो जाएगा, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, बेंगलोर से चेन्नई में 2 घंटे में, और मैसूर से बेंगलोर में 1 घंटे में, और अब मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में हुआ। और हम बड़े प्रमाण पर अब उसको इलेक्ट्रिक लग्जरी बसेस लाएंगे, तो आपको आपके कार से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह देश बदल रहा है, देश का भविष्य बदल रहा है। हम दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनना चाहते हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं, हम आत्मनिर्भर भारत बनना चाहते हैं। हम स्मार्ट शहरों को नहीं, स्मार्ट गांवों को, देहातों को भी विकसित करना चाहते हैं। हर गांव में पीने के लिए पानी होगा 24 घंटे, हर गांव में। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। किसानों के ईंधन दाता भी बनाएंगे, और शुगर के जूस से एथनॉल बनता है, गडकरी की ओर से कहा गया। और चलिए यहाँ से आपको सीधे लिए चलते हैं उचाना, जहां बीएसपी और इनेलो की साझा रैली हो रही है, और तस्वीरें आपको उचाना से लाइव दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में